वो हम हाँ हाँ ये 2 पूछेंगे, साल पुराना ठीक है, चीज़ है। वो तो ये सब क्या जयंतो दास ड्रामा से है? पूछेंगे रिजू किसके जी, तो गुस्सा है? रिजू जी जयंतो दास से पूछेंगे कि ये जो बंगाल व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी चल रही मलाइन है, करने बस का ये जो ठीक पॉलिसी है, है ये ठीक नहीं लेकिन प्लीज प्लीज आप भूलिए। देखिए अब तो सबसे बड़ा अब तो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी। अगर आप बीजेपी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो बंगाल का विकास कैसे करेंगे? अगर बीजेपी को अभी नहीं अपनाएंगे, अभी भी अगर बाहरी बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई ऐसा तो नहीं कि नकार, नहीं एक सेकंड, ऐसा तो नहीं है कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को नकार दिया बिल्कुल। भाई 3 से 70 के पार ले आए ना, फोन कर रहे हैं हमें, ठीक है। सर इनके 40 एमएलए और 4 एमपी फोन कर रहे हैं। 2024 तक बीजेपी ऑपोजिशन में रहेगा कि नहीं, वो संबित जी से पूछ लीजिए। नहीं अब देखिए, ये भविष्य तो कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते थे, आप भी लड़ रहे थे चुनाव, कोई बात नहीं। चलिए हम संबित जी के पास जाते हैं, डॉक्टर संबित पात्रा। संबित जी जो हुआ दुखद हुआ, पूरा देश उससे दुखी है। जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए, वो वाकई दिल दहला देने वाले थे। लेकिन संबित जी ये भी कहा गया कि वहां केंद्रीय बल मौजूद था। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार हमने कैलाश जी से भी बात की उसी दिन जब बहुत ज्यादा हिंसा बंगाल में हो रही थी, परिणाम वाले दिन। क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई हुई ही नहीं? पुलिस प्रशासन या केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पर 200 कंपनियां तैनात थी, संबित जी, किसी ने कुछ नहीं किया? सही जी, मैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगता है जब लोग मर रहे हो और जब महिलाओं की अस्मिता लुट रही हो, जब बालों से खींच करके महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाए, जब घरों में आग लगा दी जाए, कम से कम हम संवेदना दिखाएं, चिल्ला करके भाषण यहाँ देने का प्रयास न करें और ना ही अहंकार के लिए कोई स्थान होना चाहिए। मैं एक एक करके हर विषय का जवाब दूंगा। नंबर 1, सबसे अधिक यहाँ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये फेक है, फेक है, फेक है। आज ममता जी ने भी कहा ये 14 लोग जो मारे गए ये फेक लोग तो नहीं है ना, ये फेक लाश तो नहीं है, कोई वर्चुअल लाशें तो नहीं है, ये सच्ची लाशें हैं। ये अभिजीत सरकार की लाश, ये शोभा रानी मंडल की लाश, ये उत्तम घोष का लाश, ये हरम अधिकारी का लाश, मौमिक मोइत्रा की लाश, गौरव सरकार का लाश, सुदीप विश्वास का लाश। इसमें मुस्कुराने की भी कोई बात नहीं है, ये मनुष्यों के जीवन का सवाल है। और ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, कोई हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं थे जो उनको मार के आप कहें कि हमने बाहरियों को मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंगाली लोग थे, नंबर 1। नंबर 2, आप भूल जाइए संबित पात्रा क्या कहता है। मैं तो आज तक इतना बड़ा चैनल है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अभिजीत सरकार के फेसबुक में जो उसने लाइव स्ट्रीम किया है मरने से पहले, वो दिखा दीजिए। वो तो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अभिजीत सरकार खुद कहता है मैं बीजेपी का बूथ एजेंट था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, और देखो मेरे घर में टीएमसी के गुंडे घुस गए हैं। वो तो वहां का जो विधायक टीएमसी का चुना गया है उसका नाम तक लेता है कि उसके लोग मेरे घर में घुस गए हैं। मैं डॉग लवर हूं, मैंने कुत्ता पाला हुआ था, मेरे कुत्ते ने कई पपीज दिए थे, उन पपीज को मार मार करके फेंक करके मार दिया गया, उनका खून बह रहा है, घर में मेरी आग लगा दी गई और उसके आधे घंटे के बाद उसे सड़क पर खींच करके बीच सड़क पे मार दिया जाता है। ये तो उसके फेसबुक लाइव स्ट्रीम में मौजूद है, हम सब ने देखा है और हृदय विदारक ये विषय था, उसको फेक बताया जा रहा है। शोभा रानी मंडल, इस महिला की क्या गड़बड़ी थी? इसने क्या पाप किया था? बस इतना ही इसका पाप था कि इसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ एजेंट था। मैं इतना कहना चाहता हूं, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ, आप अभिजीत सरकार के फेसबुक स्ट्रीम को देखिए, उसने कहा है यहां पुलिस मौजूद है मेरे घर के बाहर, मेरे को घसीटा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, मेरे घर को आग लगाया जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये सब विजुअल मौजूद है। ये डाइंग डिक्लेरेशन एक मरते हुए आदमी का, और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। और मैं पूछना चाहता हूं, सोचिए 325 सीट लेके जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी प्रचंड बहुमत के साथ, अगर इसी अहंकार के साथ हम कहते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बीएसपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, इसके लिए हम दायी नहीं है। अगर वहां 14 लोगों की हत्या हो जाती, क्योंकि